So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing good. So let's start today video, and today we are doing exercise 9.3 question number 12, chapter 9 sequence and series and chapter from class 11th maths NCERT. तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया है। आपको बोला जाता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो हम लेट करते हैं, लेट ए आर एंड ए आर स्क्वायर आर द फर्स्ट 3 टर्म्स हैं। आपको पता है कि हम जब एपी को लेते हैं स्टूडेंट, सॉरी जीपी की फॉर्म में हम ए आर और ए आर स्क्वायर, इन टर्म्स को हम फर्स्ट टर्म यानी कि ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इस तरीके से हम यहाँ पर टर्म्स को एज्यूम करते हैं। तो वैसे ही हमने ए आर एंड ए आर स्क्वायर हमने फर्स्ट टर्म एज्यूम किए हुए हैं यहाँ पर। इनका सम हमारे पास है और इनका प्रोडक्ट हमारे पास है, और हमें इनका कॉमन रेशियो यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन ई टर्म्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि ए आर और ए आर स्क्वायर, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो चलिए, दो इक्वेशंस हमारी बन चुकी हैं। नाउ इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू है तो यहाँ से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1। क्या इसको a इंटू आर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यहाँ से ए आर क्या हो जाएगा, देखिए 1, और ये 1 के पास चला जाएगा 1/3 1 के स्टूडेंट। ठीक है, तो 1 की पावर कुछ भी आपके पास होता है तो आपको हमेशा 1 ही मिलता है। तो डेट इज ए आर इज इक्वल्स टू 1 हो गया, और यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट, यहाँ से अगर आप ए फाइंड करते हैं, देखिए हाँ, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1/r। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 1/r। नाउ इस ए की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। मैंने सेकंड वाला इक्वेशन उठाया क्योंकि 1 होने से हमें एडवांटेज मिलता है कि हम इसको इजीली यानी कि कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए क्यूब इंटू आर क्यूब हमारे पास होता है, इसको ए आर का होल क्यूब किया जाता है इक्वल्स टू 1। ए आर इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3 एंड डेट इज 1 की तो पावर आप कुछ भी रखते हैं तो एंड यू विल गेट 1। तो ए आर इज इक्वल्स टू 1। नाउ ए क्या हो जाएगा 1/r। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको अगर मैं ए कॉमन ले लूँ स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम ए को तो कॉमन ले सकते हैं तो 1 + r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10 ये हो जाएगा। और ए की जगह में यहाँ पर क्या पुट करने वाली हूँ, 1/r पुट करने वाली हूँ। ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है, तो 1 + r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। अब फाइनली हमारा काम है यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए, तो ये इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू को अगर आप तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा स्टूडेंट मैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं r को अंदर भेज दूं, ठीक है, r को ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते, चलिए यहीं पर भी अभी यहाँ पर स्पेस है, तो ये हो जाएगा 1/r + 1 r/1 प्लस, और ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 39/10। यही तो होगा अभी हमारे पास। अब नाउ अच्छा स्टूडेंट, नाउ ये सारी वैल्यू रिलेस करके मैं इसके बाद इधर आती हूँ और आपको इसका सॉल्यूशन यानी कि हम यहाँ से वेरी इजीली वे में हम यहाँ से r को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके भी स्टूडेंट ये चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लेती हूँ, और ये हो जाएगा 1/r + 1 + r इज इक्वल्स टू 39/10। और इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। और दो जो कंडीशन हमें दी जा रही है, फर्स्ट ये है एंड सेकंड है a इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन से हम यहाँ तक आ चुके हैं। नाउ अब एलसीएम लेंगे, हमारा काम इसको सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर r को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया स्टूडेंट। r एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 1 + r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/10। r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10
यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39r। नाउ अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है। 10r माइनस का इसको कर लीजिए 39r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमने r को साथ में रख लिया क्योंकि हमें इसे सॉल्व आउट करना है और एक अपनी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पर लानी है स्टूडेंट। तो 10 माइनस 39 तो माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल्स टू हो जाता है 0। ठीक है, 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आती है स्टूडेंट। अब हम देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हमें इसको फैक्टराइज करना है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नाउ यूज करने वाले हैं हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और यहाँ से आपको आर के फैक्टर तो मिल ही जाएंगे स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए ये ऐसे हो जाएगा 10r स्क्वायर, 10 इंटू 10 100 और 25 4 जा 100 होता है तो उसको हम यहाँ पर फैक्टर बना लेंगे। दैट इज माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ तक सब कुछ अभी सही चल रहा है। 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 तो माइनस, ठीक हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा सब कुछ सही है। चलिए अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेते हैं हम, चलिए ये हमें मिलना चाहिए 4, 25 माइनस 4 और कॉमन आप अगर यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं तो चलिए यहाँ से 5r हम कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5 माइनस यहाँ से भी हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट तो r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर हमें यहाँ पर मिल चुके हैं 5r माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर 2r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। When 5r माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से आपको r की वैल्यू क्या मिल जाती है 2/5 और when 2r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है स्टूडेंट तो यहाँ से r की वैल्यू आपको मिलती है 5/2। तो ये दो वैल्यू हमें r की मिल चुकी हैं। ठीक है, तो r हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है स्टूडेंट। r की दो वैल्यूज हमें 2/5 एंड 5/2 यहाँ से मिल चुकी है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अब सेकेंड चीज हमें कॉमन रेशियो मिल चुका है एंड नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना होगा। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है AR। तो चलिए r की वैल्यू को यहाँ पर रखते हुए बाकी सब कुछ स्पेस को वापस से बना लेते हैं। तो नाउ r when r is equals to 2/5 when r is equals to, क्योंकि हमें 2 वैल्यूज मिली है r की। ठीक है, आंसर 1 आप इसको बोल सकते हैं। हमारा कॉमन रेशियो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। नाउ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं तो जब r इक्वल्स टू 2/5 है स्टूडेंट देन फर्स्ट टर्म तो a ही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है तो a को तो निकालना हमें पड़ेगा। a को हम यहाँ पर वैल्यू, यानी कि हमने रिलेशन तो फाइंड किया था, यहाँ से हमने रिलेशन a इज इक्वल्स टू 1/r फाइंड किया था स्टूडेंट। तो a क्या हो जाएगा, r अगर 2/5 है तो a हो जाएगा 5/2। r की जगह अगर आप 2/5 लेते हैं तो a 5/2 और इसको यहाँ पर लिख लीजिए r अगर हम 2/5 लेने वाले हैं सिंस r इक्वल्स टू 2/5 a हो जाएगा देन सेकेंड 5/2 तो a हो जाएगा 2/5। इनवर्स रिलेशन है सिंस r इज इक्वल्स टू 5/2। तो ये दो वैल्यू के लिए हमें a तो मिल चुका है, दैट इज a क्या हो जाएगा 2/5 जब हमारा है r तो a है स्टूडेंट 5/2। तो फर्स्ट टर्म मिल चुकी है। नाउ AR क्या हो जाएगा 5/2 इंटू 2/5 और AR हो जाएगा हमारा 1, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 होगा और AR स्क्वायर की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी। AR स्क्वायर है 5/2 इंटू R 2/5 इंटू 2/5 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हम लिखेंगे तो 2 से 2 a से ही गया तो 2/5, यानी कि टर्म्स हमें मिल चुकी हैं 5/2, 1 एंड 2/5 when r is equals to 2/5 अगर हमारा होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हमारे 5/2, 1 एंड 2/5 जीपी के मिल चुके हैं। नाउ सेकंड, जब r हमारे पास क्या है 5/2 है
अब सेकेंड हमारे पास व्हेन r इज इक्वल टू 5/2। जब r 5/2 है स्टूडेंट तो a है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी जीपी का a है, तो a हमने निकाला है 2/5 बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ये रिलेशन हमने पहले फाइंड आउट कर चुके हैं हम, तो इसको आप वीडियो को प्रीवियस देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए a आ गया। नाउ a r इज इक्वल टू, अब a है 2/5 और r हमारे पास 5/2, तो ये भी 1 हो गया। नाउ a r स्क्वायर यानी कि 2/5 इंटू 5/2 इंटू 5/2, r का स्क्वायर हो गया। देन 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एंड यू विल गेट 2/5। अब आप देख सकते हैं टर्म्स हमारे, यानी कि उस केस में जब r 5/2 होगा स्टूडेंट, तो फर्स्ट टर्म 2/5 1 5/2, तो हमारी जो सीक्वेंस आती है वो हो जाएगी 2/5, 1 एंड देन इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं एंड 5/2। तो ये सीक्वेंस की टर्म, यानी कि व्हेन r इज इक्वल टू 2/5, तो ये हमारे जीपी है। व्हेन r इज इक्वल टू 5/2 देन जीपी इज दिस, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर यहाँ पर आ चुका है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो काफी अच्छा ये क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 12। पर्सनली मैं बताऊं स्टूडेंट, मुझे ये पूरी ही एक्सरसाइज बहुत पसंद है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें इंटरेस्टिंग यहाँ पर करने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि ये एक्सरसाइज करते समय आप पूरा अगर फोकस्ड होते हैं आपने एंड टर्म, और अगर आप स्टेटमेंट को समझ पाते हैं तो ये एक्सरसाइज आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी जीपी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब एंड डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स की बात हो गई तो कुछ ना कुछ डेट इज हमें n ही फाइंड करना है, ठीक है। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120, और सम हमें दिया जाता है स्टूडेंट 120 और एक प्यारी सी जीपी हमें यहाँ पर दी जाती है। तो चलिए इस जीपी का गिवन जीपी हमारे पास है, इसका हम a फाइंड कर लेते हैं। a है 3 एंड r हमारे पास 3 स्क्वायर अपॉन 3, तो ये रह जाएगा 3। तो r भी हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट। नाउ अब r की वैल्यू देखिए ग्रेटर देन 1 है, तो SN फॉर्मूला हमारा यहाँ पर अप्लाई करते हैं। a r की पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि हमारा r की वैल्यू 3 से बड़ी आ चुकी है, तो इसलिए हम 1 से हमारी r की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई, तो हम SN फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, सम का फॉर्मूला। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। a इज 3 r यानी कि 3 की पावर n-1 अपॉन 3-1 इक्वल्स टू समेशन इज गिवन 120। नाउ अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 3/2 लिख लेते हैं। देन 3 की पावर n-1 इज इक्वल्स टू 120। थोड़ा सा हमने इसको सिंप्लीफाई किया स्टूडेंट, 2 डिनोमिनेटर में है, 2 को यहाँ भेज देते हैं हम, तो डेट इज, यानी कि अगर मैं सीधा सीधा आपको बोलूँ तो ये टर्म हमारे पास रह जाती है। तो 120 इंटू 2/3, इस 3/2 को हमने कम्प्लीटली ट्रांसपोज कर दिया है इसकी सेकेंड साइड को, ठीक है। नाउ 3 4 12 और ये होता है 80, ये हमारे पास आता है स्टूडेंट 80। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, देन वी गेट 3 की पावर n-1 इज इक्वल टू 80 और 3 की पावर n इज इक्वल टू 80 प्लस 1 यानी कि 81। तो हमारे पास 3 की पावर n 81 आता है स्टूडेंट, और 81 आपका होता है 3 की पावर 4। आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 की पावर 4 होती है। देखिए कभी भी अगर आपको पावर की फॉर्म, जैसे n हमारा पावर में,
अगर आपको पावर को फाइंड आउट करना होता है स्टूडेंट, तो हमेशा हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, हम बेस को दोनों तरफ सेम बना देते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर दिए जाएंगे, आप बेस को यहाँ पर सेम बना पाएंगे। तो क्या हो गया यहाँ पर, नाउ बेस सेम हो चुके हैं, तो डेट इज 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 4, तो n इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4, n की वैल्यू हमारी 4 यहाँ से आ चुकी है, और यही हमें फाइंड करना था। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन था। जैसा मैंने आपको बताया कि सारे ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बस केवल आपको स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है। ठीक है, और वो प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने आप वो चीजें कर पाते हैं स्टूडेंट, उसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको लगती है, बट जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, यूज टू हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उतने इजी आपको ये लगने लगते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स of a GP is 16, and the sum of next 3 term is 128 whole square. Determine the first term. We have to find first term of GP. Determine the first term comma the common ratio and the sum of and terms of the GP and terms of the GP। तो ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, आधी बातें हमें गिवन है, कुछ चीजें हमें फाइंड करनी है। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। फर्स्ट 3 टर्म्स, और फर्स्ट 3 टर्म को हम यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी जीपी एज्यूम कर लेते हैं। लेट द जीपी इज AR स्क्वायर AR क्यूब, यानी कि इस तरीके से हम अपना जीपी को एज्यूम करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट 3 टर्म यानी कि ये वाला, तो डेट इज A प्लस AR स्क्वायर, ये हमें गिवन है 16। ठीक है, हमें सम यानी कि फर्स्ट 3 टर्म का सम हमें 16 गिवन है, और नेक्स्ट 3 टर्म आप क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम हमें 128 गिवन है। अगर इसके नेक्स्ट टर्म भी लिए जाते हैं तो यही तो होंगे, AR की पावर 4 AR की पावर 6, ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट 3 टर्म का सम तो 16 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम हमें 128 दिया जाता है स्टूडेंट। तो फर्स्ट टर्म बताना है एंड कॉमन रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम यहाँ से ले लेते हैं। अब हमें कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखना है कि यानी कि हम यहाँ सॉल्यूशन तो देखिए इन 2 ही चीजों से आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन लेंगे एंड देन डिवाइड करते हैं, तो हमारे ये टर्म्स को सॉल्व आउट होते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि हमें कौन सा ऑपरेटर यहाँ पर यूज करना होता है इक्वेशन के साथ, क्या ऐसा करें कि सॉल्यूशन आए। अब आप देख सकते हैं कि AR कॉमन है, A यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यानी कि हम कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें डिवाइड करना होगा, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 एंड 2 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, A प्लस AR स्क्वायर अपॉन AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5 एंड 16 अपॉन 128। देयर इम्प्लाइज ये हमें क्या देगा, A कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो वी गेट 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी A कॉमन आपने लिया तो ये रहता है R का क्यूब। यहाँ से तो देखिए R भी हम कॉमन ले सकते हैं A के साथ साथ, तो R का क्यूब कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा AR क्यूब कॉमन लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 128। A से A कैंसिल,
और दूसरी चीज देखिए 1 प्लस आर प्लस इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म हमारा कैंसिल हो चुका है और हमें फाइनली वैल्यू मिलती है 1/r³ इज इक्वल टू 16/128। देखिए कितना इजी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्या करना है इक्वेशन के साथ। ठीक है, अब देखिए 1/r³ है, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, इसको मैं 1/r का क्यूब लिख दें, 1/r का इसको क्यूब लिखा जा सकता है स्टूडेंट। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं, 2 से कट करते हैं। थर्टी 2 2 एंड 2 1 तो देखिए ये हमें मिलता है स्टूडेंट 1/8। अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे को 1/8 मिलता है और 1/8 को 1/2 का क्यूब यहाँ पर लिखा जा सकता है। राइट स्टूडेंट, तो देखिए 1/2 का क्यूब 8 होता है। तो फाइनली यहाँ तक हम, यानी कि हमें r तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर मिल ही चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए जब पावर सेम होती है तो बेस भी क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं। तो चलिए इस चीज को यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर स्पेस को बना लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सॉल्यूशन समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट। तो चलिए फिर से हमने स्पेस यहाँ पर बना लिया है। नाउ देखिए अब क्या है हमारे पास, यानी कि पावर सेम हो गई तो बेस भी क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द बेस of power of 3 on both side। ठीक है, 3 पावर होने से बेस क्या हो जाएंगे, तो क्या हो गया 1/r इज इक्वल टू 1/2 दैट इज r इज इक्वल टू 2। तो कॉमन रेशियो तो हमने फाइंड यहाँ से कर लिया स्टूडेंट। तो कॉमन रेशियो आ चुका है फर्स्ट टर्म हमारा। नाउ हम यहाँ से कॉमन रेशियो आ चुका है तो फर्स्ट टर्म को भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन थी, यानी कि a + ar स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन थी 16। ठीक है, तो a हम कॉमन लेते हैं तो 1 + r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। r हमें फाइंड हो चुका है तो r को यहाँ पुट करके a फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो 1 + 2 + 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 a दैट 6 and 7/16। तो a की वैल्यू हो जाती है 16/7, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे इक्वेशन का आ चुका है। हमारी जो सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ जीपी का हमारा फर्स्ट टर्म ए आ चुका है। अगर आर आप फाइंड कर लेते हो तो ए तो फिर आप फाइंड कर ही सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने फाइंड कर लिया है। इसको आप वीडियो में बैक जाइएगा तो आपको ये दोनों इक्वेशन वहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो वापस यहाँ पर मैंने यूज किया है उस इक्वेशन का और ए हमारा आ चुका है, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो 2 चीजें हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट। नाउ अब हम यहाँ से एस एन सम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमें ये मिल चुका है। सेकेंड आंसर नंबर 2 हमारा ये आ चुका है। अब आंसर नंबर 3 हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो एस एन, अब देखिए r है हमारा ग्रेटर देन 1, r ग्रेटर देन 1 है तो एस एन क्या हो जाएगा, r की पावर n-1/r-1। एस एन अगर जब r हमारा 1 से बड़ा होता है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। r अगर 1 से छोटा होता है तो 1 - r/n कर लीजिए एंड 1 - r कर लीजिए, यानी कि निगेटिव को आप कॉमन लेके 1 को आगे कर दीजिए। ठीक है, ये नंबर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो a इज 16/7 इंटू r, यानी कि 2। ठीक है, 16/7 2 की पावर n-1 अपॉन r, यानी कि 2 - 1 और 2 - 1 तो हमें 1 ही दे देगा। तो फाइनल हमारा आंसर आता है स्टूडेंट 16/7 2 की पावर n-1 और ये हमारा एस एन के लिए फॉर्मूला बन जाता है। दिस इज द आंसर नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट। तो चलिए 15 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।